नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने दम दिखाया है। झारखंड की टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। कल फाइनल में झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा। ग्यारहवें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर दम दिखाया है। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की टीम को 3-1 से हराकर झारखंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। शुक्रवार यानी 28 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला होगा। टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की और हम लोग ने जीता और कल हमारा फाइनल है हरियाणा के साथ। हम लोग पूरा जोश और जुनून के साथ खेलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम विनर हो। फाइनल में झारखंड का सामना हरियाणा से होगा। मैच के पहले हाफ में झारखंड ने पहला गोल किया, लेकिन महाराष्ट्र की टीम ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। पहले हाफ तक दोनों टीमें एक-एक गोल की बराबरी पर थी, लेकिन दूसरे हाफ में झारखंड की बेटियों ने आक्रामक खेल दिखाया और 2 गोल दागे। झारखंड की टीम लगातार तीसरी बार जूनियर महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। हमें हैट्रिक करना है, ये सोचकर खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और जीत हासिल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कल झारखंड हैट्रिक बनाएगी चैंपियनशिप में। लगातार 2 साल से चैंपियन है, अब ये तीसरा साल झारखंड चैंपियन होने के कगार पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली बार इतिहास में झारखंड हैट्रिक बनाकर चैंपियन होगा। इससे पहले सेमीफाइनल के पहले मैच में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिला, लेकिन चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर हरियाणा फाइनल में पहुंची। ऐसे में फाइनल मैच में कांटे के टक्कर की उम्मीद है, लेकिन झारखंड की बेटियों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उससे उम्मीद है कि लगातार तीसरी बार जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का कब्जा होगा। श्रीराम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर हेमंत सोरेन के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ ही देश के कई राज्यों के साथ ही विदेश के भी प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति में डूबे नजर आए। मंच पर हेमंत सोरेन के साथ सीएम भूपेश बघेल ने मांदर बजाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बीके हरिप्रसाद, युगांडा के काउंसलर को गौर सिंह पहनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। मेरा ये मानना है, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, ना शहर समृद्ध हो सकता है, ना राज्य समृद्ध हो सकता है, ना देश समृद्ध हो सकता है। इसलिए हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों को, हमारे ऐसे पिछड़े वर्गों को कैसे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, कैसे उनमें क्रय शक्ति उनकी बढ़े, इस पर हमें काम करना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गढ़वा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में खनिज संपदा की लूट हो रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने अब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देने पर सवाल उठाए, जबकि भानु प्रताप शाही ने कहा कि सिर्फ गढ़वा में 70 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मामूली विवाद में फंसाकर जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। विधानसभा चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, जिसमें प्रतिपक्ष सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि इसी भाव से झारखंड की विधानसभा को भी काम करना चाहिए। इस प्रकार से बालू को चोरी कराएंगे, पत्थर को चोरी कराएंगे, कोयला चोरी कराएंगे। पहली दफा झारखंड में जो सरकार है, सरकार का काम होता है कि गलत कामों को रोकना, लेकिन ये गलत काम कर रही है। कोयला की चोरी को रोकने का काम सरकार का था, लेकिन ये सब चोरी करवा रही, पत्थर चोरी करवा रही है, बालू चोरी करवा रही है। आप जरा सोचो। क्रूज
ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आर्यन, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट के अलावे कई और लोगों को जमानत दे दी है। इस केस में जमानत मिलने वालों में कतरास के रहने वाले मनीष राजगड़िया और अवीन साहू को भी जमानत मिली है। दोनों उस दिन क्रूज में मौजूद थे और दोनों पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जमानत मिली है। मनीष राजगड़िया धनबाद के कतरास इलाके का रहने वाला है और मनीष के पिता एक बड़े उद्योगपति हैं और उनका आयरन स्पंज का कारोबार है। दरअसल 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर छापा मारा था और छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एनसीबी ने मनीष समेत अन्य को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा था। हालांकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि मनीष का आर्यन खान या किसी ड्रग्स पैडलर से कोई कनेक्शन नहीं है और मनीष की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो उस दिन उसी क्रूज पर सवार थे। एनसीबी के ऑफिसर्स ने भी और कोर्ट ने भी सारे जांच के बाद माना कि इन लोगों का आर्यन खान एंड ग्रुप ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स पेडलर और हैबिचुअल ड्रग्स कंज्यूमर किसी से भी किसी प्रकार का कोई लिंक, नेक्सेस लेना देना नहीं और किसी प्रकार की कोई व्हाट्सएप चैट, मेल, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है। इधर राज्य में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा हत्या के आरोपी इनामी अपराधी अली शेर को यूपी एटीएस ने मार गिराया। अली शेर पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 22 सितंबर को रांची के एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा की ओरमांची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या का साजिशकर्ता मनोज मुंडा है, जिसे पिछले दिनों रांची पुलिस ने कोर्ट परिसर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सरेंडर करने जा रहा था। वहीं इस मामले में गाजियाबाद के शूटर डब्लू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही रतन बेदिया समेत 2 और आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन अली शेर फरार चल रहा था, जिसे कर देकर देर रात यूपी एटीएस ने एनकाउंटर में मार गिराया। तो डब्लू तो अभी जेल में है, बाकी सारे चारों लोग जेल में हैं, लेकिन ये अली शेर जो कई केसेस का वांछित था, ये यूपी पुलिस का एसटीएफ और हम लोगों का आपसी सामंजस्य से उसको मौत के घाट उतारा गया है। ये उपलब्धि मानी जाएगी, ये अच्छा है, बधाई के पात्र हैं। वहाँ जो भी पुलिसकर्मी इसमें लगे, चाहे वो झारखंड के हों चाहे हमारे यूपी के हों, सब लोगों ने ये काम किया है, तो आम जनता इससे लाभान्वित और राहत की सांस जरूर लेगी। और इधर धनबाद से लापता मार्बल व्यवसायी सकुशल घर लौट आए हैं। वापस लौटने के बाद व्यवसायी घनश्याम मित्तल ने अपहरण की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मन भटकने के कारण वो कोलकाता चले गए थे। दरअसल घनश्याम मित्तल 26 अक्टूबर की रात से लापता थे और परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी और व्यवसायी का अंतिम मोबाइल लोकेशन धनबाद स्टेशन पर मिला था। लेकिन कल रात घनश्याम ने अपने घर वालों को फोन कर कोलकाता में होने की जानकारी दी, जिसके बाद आज उन्हें वापस घर लाया गया। ऐसा कुछ नहीं, हम 3 बजे तक तो अपनी दुकान पे ही थे। उसके बाद हम अचानक मेरा क्या दिमाग में आया, हम निकल गए और निकलने के टाइम ऐसा कुछ नहीं, हम फिर ऑटो में बैठे बैठे हमको क्या दिमाग में आया, हम स्टेशन गए, टिकट लिए और ब्लैक डायमंड में बैठ गए। रात भर हावड़ा स्टेशन में रहे, कल सुबह उठ करके हम इस्कॉन मंदिर मायापुर चले गए। झारखंड में बाइक चोर गिरोह और नक्सलियों के बीच सांठगांठ का खुलासा हुआ। चोरी की हाई स्पीड बाइक को चोर न सिर्फ नक्सलियों तक पहुंचाते हैं, बल्कि नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। झारखंड में बाइक चोर गिरोह नक्सलियों के लिए मुखबिरी का काम कर रहे हैं। साथ ही चोरी की हाई स्पीड बाइक सीधे नक्सलियों तक पहुंचा रहे हैं। इसके एवज में बाइक चोर गिरोह को न सिर्फ ऊंची कीमत मिल रही है, चोरी के वाहन के कागजात बनाने की भी जरूरत नहीं होती। हाई स्पीड बाइक्स इन दिनों बाइक चोर गिरोहों को कुछ ज़्यादा ही रास आ रही है और इसी वजह से वो शहरी इलाकों हों या फिर शहर के आसपास वाले ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनकी मन पसंदीदा जो बाइक्स होती हैं वो हाई स्पीड बाइक्स होती हैं। इस वक्त हम आपको ऐसी ही एक बाइक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त
थाने में ही मौजूद है, क्योंकि पुलिस ने इस चोरी की बाइक को बरामद किया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बाइक की जो कीमत है वो करीब 2.5 लाख रुपए है और ये हाई स्पीड बाइक्स है। हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन हाई स्पीड बाइक्स को जो वाहन चोर गिरोह हैं वो शहरों में या फिर आम लोगों को नहीं बेचते हैं, बल्कि वो बेचते हैं नक्सलियों या फिर स्प्लिंटर्स ग्रुप को, क्योंकि वहाँ से उन्हें 4 गुना कीमत तो मिलती ही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पेपर वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो शहरी क्षेत्र से या फिर बाजार हाट से जहाँ कीमती बाइक है, हाई स्पीड बाइक है, उसको ये लोग चोरी करते हैं या चोरी करके सीधे सप्लाई PLFI ग्रुप को ही करते हैं। वाहन चोर गिरोह और नक्सलियों के बीच सांठगांठ का खुलासा रांची और खूंटी इलाके से पकड़े गए बाइक चोर से पूछताछ में हुआ है। रांची के लापोंग इलाके से पिछले दिनों कई बाइक चोरों की गिरफ्तारी हुई थी। जिन स्पीड बाइक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल इन्हीं जंगलों में काफ़ी बड़े पैमाने पर नक्सलियों द्वारा किया जाता है। नक्सली पुलिस को चकमा देने के लिए इन बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब तक पुलिस उन तक पहुंचे उससे पहले वो वहां से मूव कर पाएं। तो इन जंगलों में नक्सलियों के लिए कहीं ना कहीं ये जो बाइक्स हैं वो रामबाण का काम करते हैं। साफ तौर से पुलिस के लिए एक चुनौती है। पहले के ज़माने में हम बात करना चाहेंगे तो नक्सली पैदल मूवमेंट किया करते थे, लेकिन अब वो हाईटेक बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि साफ तौर से पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन इनसे निपटने के लिए एक बेहतर रणनीति पर काम कर रही है। सिर्फ रांची ही नहीं, आसपास के जो नक्सल इलाके हैं वहाँ पर बाइक चोर गिरोहों की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि वे सिर्फ बाइक चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नक्सलियों के लिए मुखबिरी का भी काम कर रहे हैं। तो कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देवघर पुलिस ने जिले के 4 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुंडा, पथरौल, जसीडीह और मधुपुर थाना क्षेत्र से अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 20 सिम कार्ड और 2 ATM कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। सभी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर विभिन्न माध्यमों से OTP हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो गुप्त सूचना मिल रहा है, जो आमजनों द्वारा दिया जा रहा है, उसमें छापामारी करके कल 4 थाना पथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह 4 थाना क्षेत्र से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 11 मोबाइल फ़ोन, 20 सिम और 2 ATM कार्ड की बरामदगी हुई है। इधर रांची के बिरसा जू में सैलानी सिर्फ जंगली जानवरों को देखने ही नहीं पहुंचते, बल्कि यहां जानवरों के गर्भाधान की प्रक्रिया भी बेहद कुशलता के साथ की जाती है। आइए जानते हैं कि रांची के बिरसा जू में एक बार फिर बाघिन अनुष्का को लेकर गहमागहमी क्यों बढ़ गई है। रांची के बिरसा जू में अगर किसी जानवर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, या यूं कहीं कि लोगों की जुबान पर जिसका नाम सबसे ज्यादा रहता है, वो है 5 बच्चों की मां बाघिन अनुष्का। जी हां, बाघिन अनुष्का के गर्भाधान को लेकर एक बार फिर से बिरसा जू प्रबंधन जोर शोर से जुट गया है। मादा अनुष्का और नर जावा को आमने सामने के बाड़ी में रखा गया है। दोनों के बीच दोस्ती के बाद आउट ब्रीडिंग के जरिए गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। फर्स्ट बार में 3 बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन 2 सही रहे, एक किसी कारण गुजर गया। हाँ। उसके बाद में 2020 में फिर से माँ बनी, उसमें 3 बच्चे को जन्म दिया, उसमें सब तंदुरुस्त थे। फिलहाल अनुष्का इस समय करीब 12 साल की है और वो 2 बार गर्भ धारण कर चुकी है, जिससे उसको कुल 5 मादा बच्चे हैं, जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती 4 साल की है, जबकि कृष्णा, कावेरी और ताप्ती 1.5 साल की। फिलहाल अनुष्का को अपने बच्चों से अलग रखकर सफेद टाइगर जावा के करीब लाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आउट ब्रीडिंग कराने का कोशिश करते हैं, ताकि अनुष्का जो 2 बार हमारे यहाँ बच्चा दे चुकी है, अब तीसरा बार हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं
कि इसको व्हाइट टाइगर के साथ क्रॉस कराया जाए ताकि आउट ब्रीडिंग हो सके, इसका नस्ल में सुधार हो सके। बिरसा जू में अनुष्का बहुत लोकप्रिय है। हर कोई खास करके अनुष्का से मिलने के लिए बिरसा जू आता है। हम लोग अनुष्का को देखने के लिए आए हुए हैं, पूरे सब परिवार, है ना। अनुष्का की चर्चा बहुत सुना है। हाँ, पेपर में पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं, क्या उसके बारे में सुने हैं? पेपर में तो पढ़े कि बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का ही है सबसे फेमस। देश भर में सफेद बाघों की संख्या काफी कम है, लिहाजा बिरसा जू प्रबंधन की कोशिश यही है कि आउट ब्रीडिंग के जरिए सफेद बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए। लिहाजा इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।